चलो जी, अब गाइडेंस से जो हमने अपना टॉपिक तैयार करना है। अगर किसी बच्चे को पिछला नहीं पता तो वो थोड़ी तसल्ली रखे, मैं करवा के जाऊंगा। चलो जी, अब हम पढ़ने लगे हैं कि ये जो है ना, जो सेल्फ एक्साइटेशन, जो हमने कहा कि सारे ही ये जितने भी हैं, इन सारों के अंदर जो सेल्फ एक्साइटेशन होती है, ऐसे नोड में भी होती है और बाकियों में भी होती है। ये सेल्फ एक्साइटेशन आखिर कैसे होती है, ये अब हम पढ़ने लगे हैं। ये हमारा यूक्यू है आज का। ठीक है, फर्स्ट यूक्यू अब मैं नए सिरे से शुरू करने लगा हूँ। यानी कि जितनी पहले बातें बताई है ना, वो सारी अब एक तरतीब से शुरू करने लगा हूँ। अब यहाँ से आ गया हूँ, पहले सारा बता दिया ना, अब यहाँ से शुरू करने लगूँ अगेन। तो इसलिए जिसको जितनी समझ थी ना, वो अपनी समझ को अब रोकते। अब मैं नए सिरे से यहाँ से आने लगा हूँ और यहाँ से आगे बताने लगा हूँ कि ये जो सेल्फ एक्साइटेशन होती है, ये कैसे होती है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि इसमें सेल्फ एक्साइटेशन है और रिदमिकल सेल्फ एक्साइटेशन है, जो बार बार एक तरतीब से हो ही जाती है, हो ही जाती है, और इंपल्स ट्रांसमिट हो ही जाती है, हो ही जाती है। तो उसको अब हम पढ़ने लगे हैं। कैपेबिलिटी ऑफ, इनमें क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक डिस्चार्ज करा के फिर आगे कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ठीक है, ये हमारा एस नोड जो कि क्या है, स्मॉल है, ये देखो स्मॉल, फ्लैटेंड है, एलिप्सॉइड स्ट्रिप है स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल की। ठीक है, इलिप्सॉइडल शेप ही है ना इसकी, फ्लैटेंड स्मॉल। ठीक है, स्पेशल कार्डिक मसल है। ठीक है जी, इसके पास क्या है, इसके पास ऑलमोस्ट कोई कॉन्ट्रैक्टाइल मसल नहीं होता। ठीक है ना, मतलब ये कि ये बेसिकली चूंकि, ठीक है ना, इसके फाइबर सिर्फ और सिर्फ 3 to 5 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। हालांकि जो साथ ही सारा जो एट्रियल मसल जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके कितने बड़े बड़े फाइबर्स हैं, 10 to 15। इसके बड़े छोटे छोटे होते हैं, 3 to 5। क्यों इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल मसल नहीं है? क्योंकि इसका काम कॉन्ट्रैक्टाइलिटी वाला है ही नहीं ना। इसका काम तो पेस मेकर वाला है। इसने तो इंपल्स जनरेट करनी है और उसको आगे भेजना है। इसने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है? कॉन्ट्रैक्ट तो एट्रिया और वेंट्रिकल के मसल ने करना है। समझ आई बात? तो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट इसमें जो है ना, कोई कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स नहीं है, और जो फाइबर इसमें हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और इनका जिसे डायरेक्ट एट्रियल मसल में वो जाता है। ठीक है ना, हमारा एक्शन पोटेंशियल। और ठीक है ना, समझ आ गई बात? ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ ना। अब जनाब वही बातें हैं पुरानी वाली, पुराने वाली बातें याद आ रही हैं आप किसी को? क्या कहा था हमने, रिदमिकल। एक काम ना वैसे कर लूं कि पहले वहीं से समझा के फिर यहाँ पे ना ले आऊं, क्या ख्याल है? चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले ना मैं आप लोगों को वहीं पे ले जाता हूँ। पहले जरा यहीं से टॉपिक ना रिवाइज करवाता हूँ और फिर वहां पे लेके जाता हूँ। 2 मिनट में यहाँ से करना है हमने, और नए बच्चे को मैं बाद में कराऊंगा, ताकि मेरे जो पुराने बच्चे हैं ना, वो सुकून से अपना भाग जाएं और मुझे बाद में ये ना कहें कि सारा आप बहुत लंबा लेक्चर देते हैं। ये देखो जी, हमने कहा था कि अगर आपने रिदमिकल, पहले हमने कहा था रिदमिकल डिस्चार्ज हार्ट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, न्यूरोनल लिमिट्स में होता है, जो कि आगे से ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। फिर हमने ये कहा था इसमें कि इसका नाम क्या है, ये उनमें होता है जो थोड़ा सा परमिएबल हो सोडियम के लिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सोडियम अंदर आ जाए ना। ठीक है, तो और दूसरा हमने ये कहा था कि इनमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, वो -90 नहीं होता, थोड़ा होता है, -60 -70 के करीब होता है। यानी कि इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी थोड़ा होता है। ये देख रहे हो, ये कितना है, -60। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी थोड़ा होता है। नंबर 2, ये सोडियम के लिए परमिएबल भी होते हैं, कि सोडियम थोड़ा सा अंदर आता है, वो ऑटोमेटिकली इतना थ्रेशोल्ड दे देता है कि एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट हो जाता है। ये हमने उस दिन बातें पढ़ी थी। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल फिर आगे कैसे होता है, वो बार बार सोडियम खुलता जाता है और पॉजिटिविटी होती जाती है, सोडियम चैनल्स और खुलते जाते हैं, हमारा यानी कि एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। यही हमने पढ़ा था ना पहले। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि ना, अच्छा फिर क्या होता है, फिर जब सोडियम बंद हो जाता है तो उसके बाद कैल्शियम पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। ठीक है, और ये पोटाशियम आता जाता है हत्ता के डीप हाइपर पोलराइजेशन तक कर देता है, हाइपर पोलराइजेशन तक कर देता है। फिर हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद यानी कि ज्यादा ही पोटाशियम बाहर निकल जाता है। पोटाशियम जो है वो ज्यादा ही ज्यादा अंदर सेल के अंदर होता है ना, ज्यादा बाहर निकल जाता है, जिससे ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। ठीक है, ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगेन से ये सोडियम जो है लीक करता है, और अगेन फिर उसका एक्शन पोटेंशियल जो है ना, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जनाब एक्शन पोटेंशियल काज करा के फिर डीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन होगी। इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि दरमियान में ना, रेपिटेटिव डिस्चार्ज के दरमियान भी इमीडिएट रैपिड डिस्चार्ज नहीं होता। इमीडिएट रैपिड डिस्चार्ज नहीं होता, यानी कि एक होता है उसके बाद थोड़ा सा डिले आता है। किस वजह से आता है? हाइपर पोलराइजेशन की वजह से आता है, कि ज्यादा सोडियम बाहर, ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाता है।
ज्यादा पोटाशियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमने बातें पढ़ी थी उस दिन वाले टॉपिक्स में कि पहले तो ये हमने 3-4 बातें, चलो फिंगर टिप्स पे करो, 3-4 बातें। एक ये कि इनमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मल से कम होता है, -60 -70 होता है। नंबर 2 बात, ये सोडियम के लिए थोड़े परमिएबल होते हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, लीक होकर अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी पॉजिटिविटी होगी, उसे थ्रेशोल्ड मिलेगा, रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। नंबर 3 बात कि ये दो एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं आपस में कंटिन्यूस नहीं होते, थोड़ा उनमें डिले होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि पोटाशियम जो होता है वो ज्यादा ही बाहर निकल जाता है, जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। फिर ज्यादा ही बाहर निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये है कि दोबारा से हमारे वो लीकी चैनल सोडियम वाले ओपन होंगे और दोबारा से वो थोड़ी पॉजिटिविटी करेंगे और दोबारा से वो थ्रेशोल्ड जनरेट कर देंगे और दोबारा एक्शन पोटेंशियल होगा। फिर कितनी कितनी बातें बनी? सिर्फ टोटल 3 बातें बनी, टोटल 3 बातें। ठीक है, 3 से 4। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ उधर ही। चलो एक और, हाँ एक और काम भी कर लेता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। और हमने क्या पढ़ा था? और भी हमने यही पढ़ा था कि ये देखो, हार्ट मसल में क्या होता है, प्लेटियो भी होता है। ठीक है, ये क्या था, जिस तरह से हार्ट मसल में ये क्या हो रहा है, रेपिटेटिव डिस्चार्ज हो रहा है, इसी तरह से हार्ट के मसल में प्लेटियो भी होता है, ये वाला भी होता है। ये भी याद है ना सबको? ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था? इसमें हमने कहा था कि सोडियम की वजह से ये स्पाइक पोटेंशियल होता है। ठीक है, सोडियम चैनल की वजह से, फास्ट गेटेड सोडियम चैनल की वजह से। पहले हमने पढ़े थे 3 किस्म के चैनल्स, एक एक सोडियम चैनल्स, फास्ट गेटेड, फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। दूसरे हमने पढ़े थे एल टाइप कैल्शियम चैनल, जो कि क्या थे, स्लो चैनल्स थे। ठीक है, एल टाइप कैल्शियम चैनल जो कि क्या थे, स्लो चैनल्स थे। तीसरे हमने चैनल्स पढ़े थे पोटाशियम चैनल। ये फास्ट सोडियम चैनल की वजह से क्या हुई थी, ठीक है ना, फास्ट सोडियम चैनल की वजह से स्पाइक पोटेंशियल हुआ था, ये वाला डीपोलराइजेशन हुई थी। फिर क्या हुआ था, फिर जाके हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे, जिनकी वजह से क्या हुई थी, प्लेट्यू हुई थी। यानी कि काफी देर जो है ना हमारा डीपोलराइजेशन फेज परसिस्ट रही थी। ठीक है ना, काफी देर किसकी वजह से रही थी, एल टाइप कैल्शियम चैनल की वजह से। ठीक है, और हमारा जो है ना पोटाशियम चैनल जो था वो इतना ढीला था कि वो मजीद अभी तक वो ओपन नहीं हुआ। फिर जब कैल्शियम बंद हो जाता है फिर जाकर पोटाशियम चैनल ओपन होता है। यानी कि ये मजीद जो है ना डिले करता है ओपन होने में। फिर जब ये ओपन होता है तो फिर हमारी रिपोलराइजेशन होती है। क्या ये हर बच्चे को याद था ये बातें, जिसने लेक्चर सुना हुआ था? क्या हुई, मैं एक बार दोबारा बताने लगा हूँ। 3 किस्म के चैनल होते हैं, फास्ट सोडियम चैनल, फिर स्लो कैल्शियम चैनल, फिर पोटाशियम चैनल। इन दोनों की वजह से क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। फास्ट सोडियम चैनल की वजह से डीपोलराइजेशन हुई, स्लो कैल्शियम चैनल की वजह से क्या होता है, प्लेट्यू। यानी कि वो जो डीपोलराइजेशन होती है वो परसिस्ट कर जाती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटाशियम कैल्शियम के अंदर आते जाना है ना, आहिस्ता आहिस्ता अंदर आते जाना, आते जाते हैं। तो अब सोडियम कैल्शियम के अंदर आने से अंदर पॉजिटिविटी परसिस्ट ही कर गई है, वो ओपन हो ही गए हैं। तो अब हुए डिले ओपन है, हुए डिले ओपन है। जब फास्ट सोडियम चैनल बंद हो गए उसके बाद हुए हैं, लेकिन ये है कि अब थोड़ी देर के लिए बंद नहीं होते, प्रोलॉन्ग्ड इनकी ओपनिंग होती है। ये देखो, प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग, हर बात ये मैंने आप लोगों को पहले करवाई हुई है। फिर जब ये बंद हो जाते हैं तो फिर वो हमारा उतने वो ढीले कैल्शियम चैनल अब जाके कहीं क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा रिपोल्यूशन हो जाती है। चलो जी, अभी हर बात जो है ना 1 सेकंड के अंदर अंदर हमारी यहाँ पे आनी है। ये देखो जी, देखो 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 देखो, सबसे पहले तो प्लेटियो वाला देखो। प्लेटियो वाला ये हो रहा है, ये किस में होता है, वेंट्रिकुलर मसल में होता है। एग्जैक्टली वही, ये किस में होता है, जो हमने प्लेटियो वाला पढ़ा था ना, किस में होता है, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर में होता है। अब बताओ ये किसकी वजह से होगा, फास्ट फास्ट, ये अब ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, ये ठीक है, कि फास्ट पहले जो होगा वो किसकी वजह से होगा, फास्ट सोडियम चैनल की वजह से होगा। फिर प्लेटियो किस वजह से होगा, प्लेटियो होगा वो उसका नाम क्या है, एल टाइप कैल्शियम चैनल या फिर सोडियम कैल्शियम चैनल भी उन्हीं का नाम है। ठीक है, उनकी वजह से होगा। फिर उसके बाद ये जो होगा, ठीक है ना, ये किसकी वजह से होगा, ये पोटाशियम चैनल की वजह से होगा। तो ये सारी बातें जो मैंने प्लेटियो वाली थी ना, वो सारी लगनी है वेंट्रिकुलर मसल पर। फिर हमने जो रेपिटेटिव डिस्चार्ज वाली बातें पढ़नी है वो सारी किस पे लगनी है, एसए नोड पर। जो कोई भी ना सिर्फ एसए नोड बल्कि हर वो चीज जो रेपिटेटिव डिस्चार्ज करती है। सपोज एसए नोड ब्लॉक हो गया, एवी नोड अगर कर रहा है तो एवी नोड में भी यही होता है, जो डिस्चार्ज करता है ना रेपिटेटिवली डिस्चार्ज, जो हम कह रहे हैं सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेशन की वजह क्या है,
क्योंकि हमने अभी फिलहाल नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं एसए नोड को, तो हम कहते हैं एसए नोड कैसे सेल्फ एक्साइटेशन करता है, हम अब उसको पढ़ेंगे। वो सारा रैपिड रेडक्टिव डिस्चार्ज में है। इसमें देखो पहली कौन सी बातें थी, 3 बातें मैंने की थी। एक कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा होता है, थोड़ा है कि नहीं है, कितना है, ये देखो 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 -55 to 60, पहले तो यही थोड़ा हो गया। फिर नंबर 2 मैंने क्या कहा था कि सोडियम के लिए ये लीकी होता है, ठीक है ना, सोडियम और कैल्शियम के लिए, ठीक है ना। देखो लीकी टू सोडियम एंड कैल्शियम, जिससे क्या होगा कि वो नॉर्मली ही सोडियम और कैल्शियम अंदर आता जाता है, और क्या होता है मेम्ब्रेन अंदर से उसको मेम्ब्रेन को अंदर से न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है तो वो अंदर आता जाता है, तो मेम्ब्रेन को अंदर से न्यूट्रलाइज करके उसकी नेगेटिविटी को कम करता जाता है, ठीक है। तो ये बात, दूसरी बात थी, 2 बातें थी। ये तो वही है ना, उसका नाम क्या है, कौन सी भला, वो वेंट्रिकुलर मसल फाइबर में 3 किस्म के चैनल होते हैं, वो प्लेटियो वाली बातें। ये तो वेंट्रिकुलर यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बातें लिखी हुई हैं, वही जो प्लेटियो में पढ़ाई थी, और वो यहाँ पे अप्लाई होंगी वेंट्रिकुलर मसल फाइबर के लिए, ठीक है। बाकी जितनी बातें हैं वो सारी किधर अप्लाई होंगी, रैपिड रेडियो डिस्चार्ज में, ठीक है। रैपिड, देखो वेंट्रिकुलर मसल में वही है, 90 ही है जिसने रैपिड रेडियो डिस्चार्ज करना है ना। देखो मैंने कोई कहा था कि वेंट्रिकुलर मसल ने खुद डिस्चार्ज करना है, भाई नहीं कहा था मैंने। एसए नोड का कहा है, एवी नोड का कहा है, बंडल ऑफ हिस का कहा है, जो पेस मेकर है उसकी बात कर रहे हैं, उसने रैपिड रेडियो डिस्चार्ज करना है, वेंट्रिकुलर मसल ने तो नहीं करना, इसलिए वेंट्रिकुलर मसल अपना नॉर्मल है, ठीक है। तो अच्छा जी, और देखो, और देखो 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 और क्या हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये बातें समझ आ रही है ना। ये देखो हमने कहा था कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, जिससे ये है कि वो दोनों खुद नहीं, यानी कि दो जो हैं उनके दरमियान टाइम लगता है, दो जो है ना, ये देखो क्या अब ये दो एक पीक ये है, दूसरी पीक ये है, इन दोनों के दरमियान ये देखो ये हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन है ये वाली, ठीक है। कि इसके जरिए से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से दोनों में थोड़ा सा टाइम आता है, थोड़ा सा 2 बीट्स के दरमियान टाइम आता है, ठीक है ना। ये देखो इन 2 बीट्स के दरमियान जो है ना वो टाइम किसकी वजह से आता है, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से आता है, ठीक है। ये बातें समझ आ गई हैं। फिर मैंने क्या कहा था कि जब पोटेशियम हाइपर पोलराइजेशन के दोबारा से कैसे अगली एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है, वो दोबारा से लीकी जो होते हैं ना, दोबारा से बाहर लीक करना शुरू कर देते हैं, अंदर आना शुरू कर देते हैं। जब वो अंदर आना शुरू कर देते हैं तो अगेन वो जो है ना वो उसको थ्रेशोल्ड जनरेट करवा देते हैं। यही बातें उधर भी की थी, उधर हमने क्या कहा था, हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होता है, दोबारा से सोडियम अंदर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। हार्ट में हम कैल्शियम और सोडियम दोनों की बातें करेंगे, ठीक है, बल्कि हम दोनों की ही बात करेंगे, क्यों करेंगे वो भी अभी पता चल जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये हाइपरपोलेशन के बाद दोबारा से वही जो लीकी चैनल है दोबारा से अंदर जाना शुरू कर देंगे, दोबारा अंदर आहिस्ता से थोड़ी सी पॉजिटिविटी करेंगे, और उसके बाद हमारा एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सारी बातें वही थी, ये भी सारा पैरा वही वाला लिखा हुआ है सारा, ठीक है। ये देखो इनहेरिटेंट लीकीनेस, ठीक है ना, इनहेरिटेंट लीकीनेस की वजह से क्या होता है, अंदर पॉजिटिविटी काज होती है। सिर्फ एक बात अब डिफरेंट है, एक बात, वो कौन सी, वो सुनो आप, क्योंकि वहां पे मैंने ये नहीं बताया था, अब यहाँ पे ये बात सुनो, बाकी सारी बातें वही थी। अब एक बात पता है कौन सी है, वहां पे हमने जो पढ़ के आए थे ना, वहां पे हमने कहा था, वहां पर हमने ये नहीं कहा, वहां पे हमने सोडियम के हिसाब से पढ़ा कि सोडियम की ना सिर्फ लीकीनेस होती है, मतलब मैंने वहां पे कैल्शियम की बात नहीं की थी लीकीनेस के टाइम पे, यही कहा था ना, यही कहा था कि सोडियम जो है ना वो थोड़ा सा लीक होता है, अंदर आता है, थोड़ी अंदर पॉजिटिविटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। यहाँ पे मैं पता क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि उसका नाम क्या है, कि कैल्शियम और सोडियम दोनों होते हैं, कैल्शियम और सोडियम दोनों होते हैं, क्यों भला, क्योंकि जो ये चैनल जिसकी वजह से डिपोजिशन होती है ना, ये होता ही वो एल टाइप कैल्शियम चैनल है, यानी कि जो होता ही सोडियम और कैल्शियम दोनों के लिए, जो हमने कहा था ना स्लो चैनल है, ठीक है, बेसिकली ये होता ही उसकी वजह से है डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। यानी कि ये सोडियम की वजह से अकेले की वजह से नहीं होती, बल्कि यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो फास्ट सोडियम चैनल है वो इनएक्टिवेट जाता है, ये देखो फास्ट सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि फास्ट सोडियम चैनल -55 के लेवल पर काम ही नहीं करता, ठीक है ना। ये देखो कि जैसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 का लेवल पर थोड़ी देर के लिए रुके ना, मोर देन अ फ्यू मिली सेकंड, तो वो इनएक्टिवेशन गेट नहीं था सोडियम चैनल का, वो वैसे ही बंद हो जाता है, ये एक नई बात है।
क्या नई बात है? अगेन सुनो, हमने बस ये कहा है कि जो नई बात है ना, जो वहां पे नहीं लिखी हुई थी, वो ये है कि ये जो जिनमें रेपिटेटिव डिस्चार्ज होता है ना, उनमें जितनी भी डीपोलराइजेशन होनी है वो होनी है एल टाइप कैल्शियम चैनल से। एल टाइप कैल्शियम चैनल का दूसरा नाम है स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से सोडियम भी अंदर आता है, कैल्शियम भी अंदर आता स्लो है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी डीपोलराइजेशन होती है स्लो, ठीक है। स्लो कैसे होती है? स्लो होती है, ठीक है। तो ठीक है ना, पहली बात हो गई। नंबर 2 बात ये हमने कही कि इसमें फास्ट सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फास्ट सोडियम चैनल का मसला ये है कि वो कहता है कि उसका जो इनएक्टिवेशन गेट है ना, अगर इसको मोर देन अ फ्यू मिली सेकेंड्स अगर वो -55 पे रहे ना, तो वो इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है। असल मसला ये है। इसलिए इसमें ऐसे नोड में जो सेल्फ एक्साइटेशन होती है ना, उसमें किसका रोल है? स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल का। फास्ट सोडियम चैनल का रोल नहीं है। सिर्फ ये एक नई बात है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? क्या रोल है, क्या हमने कहा? मैंने वहां पे सिर्फ इतना बताया था कि थोड़ा सा सोडियम अंदर आता है, जिससे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है, तो उसकी वजह से फिर आगे डीपोलराइजेशन हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो होती कैल्शियम और सोडियम की वजह से ही है कि वो अंदर आते हैं तो अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी काज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे थ्रेशोल्ड अचीव होता है और एक्शन पोटेंशियल होता है। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो फास्ट सोडियम चैनल है ना, उसकी वजह से नहीं होती, क्योंकि वो -55 के लेवल पर थोड़े से देर भी रुके ना अगर, तो वो वैसे ही इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए जितनी भी होगी ना डीपोलराइजेशन, ठीक है, वो किसकी वजह से होगी? वो होगी स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल की वजह से, ठीक है। तो अब एक और बात सुन लो, जैसे ही वो स्लो सोडियम कैल्शियम जो है ना, वो थोड़े से अंदर आएंगे ना, थोड़े से, वो -40 के लेवल पर जब आते हैं ना, -40 के लेवल पर, तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? वो हमारा जो है ना कैल्शियम, यानी कि इसका थ्रेशोल्ड यहाँ पे क्या होता है? -40। थ्रेशोल्ड क्या होता है? -40। बात समझ आई? जैसे हमने वहां पे कहा था ना, वहां पे हमने क्या कहा था कि थोड़ा सा सोडियम अंदर आ जाए, वो -65 कर दे। थ्रेशोल्ड -65 था वहां पर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -90 था। हम कहते थे कि -65 अचीव हो गया, वो थ्रेशोल्ड है, तो उससे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -55 के करीब है, ठीक है। और अगर हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो -40 है, अगर -40 हो गया तो हमारा जो है ना वो सोडियम कैल्शियम चैनल जो है वो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल ही काज कर देंगे। और एक्शन पोटेंशियल होगा किसकी वजह से? सोडियम कैल्शियम चैनल की वजह से, क्योंकि सोडियम कैल्शियम चैनल थोड़े स्लो है। इसलिए ये देख रहे हो आप कि कर्व जो है वो थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी स्लो है, इस तरह नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी स्लो है, क्योंकि स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। चलें जी। और दो बीट्स के दरमियान इमीडिएट क्यों नहीं है कि ये खत्म हुई और ये हो गई? क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन, जिसकी वजह से दो बीट्स के दरमियान टाइम लगता है, दो कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान टाइम लगता है, ठीक है। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक समझ आ गई होगी, क्योंकि टॉपिक था ही बिल्कुल पुराने वाला, बिल्कुल वही वाला, ठीक है जी। तो इसलिए ना अच्छा ये है कि पहले वो दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद ये पढ़ना, ठीक है। और ये इसीलिए मैंने अभी करा दिया, क्योंकि अभी वो आपको ताज़ा ताज़ा था, थोड़े दिनों के बाद वो भी भूल जाना था, तो इसलिए मैंने ये अभी करा दिया, ठीक है जी। बस एंड कर दें मीटिंग, या फिर थोड़ी सी बातें शातें करनी है आप लोगों ने? अगर किसी को, ओ हो, ये तो मैंने अभी गॉट इट किया है। चलो, मुझे उम्मीद है किसी ने सेव किया होगा। हाँ जी, आप किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? ठीक है ना? हाँ हाँ, बड़ा हो गया जी, बड़ा हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ना? हो गया जी, हो गया। अब क्या बच्चे जाना चाहते हैं तो चले जाएं। किसी ने कुछ पूछना है तो मैं उसको किसी और तरीके से भी बता सकता हूँ, ठीक है। किसी ने कुछ भी पूछना हो तो वो पूछे, लेकिन बोल के नहीं बच्चे, ठीक है ना? मैसेज करें ना, अब कुछ भी पूछना हो तो। अगर किसी को वो टॉपिक अच्छा नहीं ना समझ, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ एक लाइन अगर आप लोगों से पूछे, आप लोगों ने कहना है सर इनहेरेंट लीकीनेस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना? अब ये लफ्ज बोलना है। क्यों इनहेरेंट लीकीनेस ना होती? मैंने उधर भी इनहेरेंट लीकीनेस पे बहुत बोला था कि सिर्फ लीकीनेस अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, थोड़ी सी थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली खुद से अचीव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो बाकी थे नर्व और मसल वगैरह, उनमें क्यों नहीं खुद ही डिस्चार्ज हो रहा? क्योंकि उनके अंदर
इनहेरेंट लीकीनेस वाला ऑप्शन नहीं है। उनके अंदर आपने एसिटाइलकोलिन ने आना है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के अंदर से सोडियम अंदर को मूव करना है, तो फिर ही मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल ने चलना है, नहीं तो एमए उसने नहीं चलना। इसी तरह से किसी स्टिमुलस ने नर्व के अंदर आकर थोड़ी सोडियम अंदर मूव कराना है, चाहे वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, ठीक है, चाहे वो स्टिमुलस मैकेनिकल स्टिमुलस हो, तो नर्व और मसल इसलिए स्टेबल हैं, वो सेल्फ एक्साइटेशन नहीं करते, ठीक है। जबकि इसमें सेल्फ एक्साइटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि इनहेरेंट लीकीनेस की वजह से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो अंदर पॉजिटिविटी काज करते हैं, जिस थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिदमिकल डिस्चार्ज हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, ठीक है। फिर ये है कि एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये इसी तरह से है कि ऑटोमेटिकली सोडियम ने तो अंदर पॉजिटिविटी होनी है और अंदर ऑटोमेटिकली एक्शन पोटेंशियल हो जाता है, तो फिर ये फौरन दोनों क्यों नहीं होते, मतलब दोनों के दरमियान डिले क्यों होता है? भाई डिले इसलिए होता है कि जब सोडियम कैल्शियम बाहर निकलना शुरू करता है, फिर कैल्शियम भी नहीं डाल देता है, फिर वो भी जो है ना हाइपर पोलराइजेशन कर देता है, ताकि इस बंदे को ना अगेन से थ्रेशोल्ड अचीव करने में ना इसके सोडियम और कैल्शियम को टाइम लगे, ताकि इतनी देर में ना दो एक्शन पोटेंशियल के दरमियान थोड़ा गैप आ जाए, ठीक है। वो ज्यादा नेगेटिव कर देगा ना, तो अगेन से -40 करने में उनको टाइम लगेगा कैल्शियम और सोडियम को, ठीक है। तो ये होता है। चलें जी, अब ना मैं बस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो है ना, आप लोगों ने कुछ और पूछना होगा तो फिर मैं मीटिंग के दौरान वो ग्रुप वगैरह में बता दूंगा, ठीक है। चलें जी, रिकॉर्डर्स फौरन मिले मुझे